हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर रीडिंग our course on the biotechnology. That too we have started our chapter that is on the cellular organelles and I have provided you with the chapter overview. Now we will start talking about the, देखो सेलुलर ऑर्गेनेलीज में सेल के अंदर जाने के लिए पहले उसकी बाहर की जो बाउंड्री है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसी के साथ हम अंदर जाएंगे। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं, सेल की बाउंड्री। और उस सेल की बाउंड्री में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने दो बाउंड्रीज पढ़ी होंगी अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल। सेल वॉल सारे ऑर्गेनिज्म्स में प्रेजेंट नहीं होता, प्लांट्स में और बाकी के कुछ बैक्टीरिया में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, फंगाई में भी प्रेजेंट होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे पहला फीचर आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है वो है इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री विच सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, बस आपने जो पहले ऊपर से पढ़ा था अब उसके हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, बाकी की डिटेलिंग्स और हायर स्टैंडर्ड्स में आएंगी, अभी हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक, ये हो गया उसका सबसे पहला पॉइंट और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस भी, है ना। दूसरा इसका, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग दी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। ये एक इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में ये भी आप पहले पढ़ के आ चुके हो, लेकिन हाँ उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग था। अब क्या है, देखो यहाँ ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक को रेगुलेट करने का काम आपने पहले कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा था? पहले आपने पढ़ा था इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब हमने उसी को थोड़ा घुमा दिया और बोल दिया कि इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग दी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनटू द सेल। जितने भी मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जाना है या फिर सेल के अंदर आना है, सब कुछ को रेगुलेट करने का काम हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगा। अब देखो उसकी कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की। सबसे पहले तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इट इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज सेल्फ। अब यहां से थोड़ी नई चीजें आना शुरू होंगी, मतलब नई टर्मिनोलॉजीज आना शुरू होंगी, आपने पढ़ी पहले भी हैं, ठीक है। तो इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज सेल्फ सीलिंग एंड देन इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल वाला पॉइंट तो सबको याद रह जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में, चाहे उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन या स्ट्रक्चर उतने अच्छे से समझ में आया हो या नहीं आया हो। ये सिलेक्टिवली परमिएबल ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हर बच्चे को याद रहती है, आपको भी याद होगी, है ना। तो देखो फ्लेक्स, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो इंपॉर्टेंट है उसके फंक्शन के लिए। अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, इसीलिए मैं उसको सेपरेट लिख रही हूं। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन of any particular structure go hand in hand. That means मतलब क्या हुआ इसका, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनेली का सेल के अंदर जो प्रेजेंट है उसका आपको फंक्शन समझना है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तभी आप फंक्शन समझ पाएंगे। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको फंक्शन समझना है, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो फंक्शन सेपरेटली समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अब देखो जरा ये फ्लेक्सिबल है, that is why it allows the cell to grow and as well as to change its shape according to the need. We all know that एग्जाम्पल हो जरा WBCs का, आपने अपने क्लास 10 में पढ़ा है WBCs का स्पेशल फंक्शन। जब आपने सर्कुलेशन सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया था, देन यू माइट हैव एनकाउंटर्ड दैट WBCs गो एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन एंड देन सम ऑफ देम ऑल्सो लीक आउट फ्रॉम द कैपिलरीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन्स। तो हाउ इट इज पॉसिबल?
because of the plasma membrane. The shape or the flexibility of the membrane allows the cell to grow as well as to reach at those places वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो सबसे पहले हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो जरा सेल्फ सीलिंग। सेल्फ सीलिंग का मतलब है टू और मोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन कंबाइन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सम और द अदर फंक्शन। और इसको अगर समझने के लिए मेरे को आपको एग्जाम्पल देना पड़े तो आई विल कोट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोसाइटोसिस एज वेल एज द एंडोसाइटोसिस। और ये दोनों प्रोसेस आपको पता है क्या होते हैं, है ना। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों के ही केस में जो हमारी सीक्रेटरी वेसाइकल्स होती हैं या फिर अगर बाहर से कोई भी सब्सटेंस अंदर आना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सील करेगा, तभी वो सेल के बाहर या अंदर जा पाएगा। तो अगेन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच फेवर्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ बाय सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिवली परमिएबल। और यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे सेल में मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो गाइड होता है। व्हाई? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ईच एंड एवरी सब्सटेंस टू मूव इनसाइड द सेल और टू लीव द सेल। दैट इज व्हाई इट हैज बीन टर्म्ड एज द सिलेक्टिवली परमिएबल। ओनली स्पेशल और सम सब्सटेंसेस आर अलाउड टू मूव फ्रीली। जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रीली परमिट नहीं होता उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे अडेप्टेशंस लगाए हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी का यूज करके उन मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर लेकर जाएगी। और वो क्या लगाए हैं वो भी हम अभी देखेंगे। पहले आपने सिर्फ सिलेक्टिवली परमिएबल देखा था उसकी प्रॉपर्टी, अब ये कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको फीजिबल बनाता है वो आप अब देखोगे। ठीक, तो ये तो हो गई कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब मैंने आपको बताया कि इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर पार्ट। सबसे पहले तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर ही पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एडवांसमेंट्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसमें भी अलग अलग फील्ड्स में कौन कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ द एडवांसमेंट्स इन द सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही आता है, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो आज की डेट में हम जितनी भी ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल में पढ़ पाते हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते। ठीक, उसके अलावा स्टडीज ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक, फिजिकल स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सारी ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं जिन पे डिटेल में स्टडी की गई होगी। और उसके बाद हमें मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो स्ट्रक्चर जिसे हम आज की डेट में स्टडी करते हैं। और तब से लेकर अभी तक यही सबसे अच्छा प्रपोज्ड मॉडल है, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा हुआ है। देखो, अब आपने वो नाम भी पहले पढ़ा होगा लेकिन उस नाम में ही इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये नहीं पढ़ी होगी। एक और यहाँ पर, अच्छा इसी में इंक्लूड हो गया, वैसे वो अलग है, फिजिकल स्टडी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो आप मॉलिक्यूल्स की, और उनकी मूवमेंट का अलग से डिस्कशन। ठीक, उन सब इन सारी प्रॉपर्टीज के, इन सारी इंडिविजुअल स्टडीज के बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे फेमस प्रपोज्ड मॉडल दिया गया वो कौन सा है? वो है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में ये जो फ्लूइड है और मोज़ैक है वही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करवाएगा। कैसे करवाएगा मैं ही बताऊंगी आपको, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि इस फ्लूइड और इस मोज़ैक का इसमें क्या मतलब है वो देखो। चलो पहले, उसके बाद देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, इसी के बेसिस पर बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम मोज़ैक। फ्लूइड, अभी पहले मोज़ैक समझ में आ जाए फिर फ्लूइड भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात तो आपको अभी तक याद होगी, अगर नहीं याद होगी तो मैं याद दिला दूंगी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ बाइलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स।
ये भी यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। लिपिड मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स सैंडविच के फॉर्म में अरेंज होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ये जो इतना सिंपल सा हम आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते थे ना सेल के पास में, ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल हम बना देते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, इनफैक्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स की बाइलेयर अरेंज है और सैंडविच के फॉर्म में अरेंज है। अभी जब आप डायग्राम देखेंगे तब देखेंगे। पहले जरा इस मॉडल का जो नाम रखा गया है उसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। देखो मोज़ेक इसीलिए बिकॉज विद इन द लिपिड बाइलेयर यू हैव द मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, मोज़ेक का मतलब होता है बहुत सारे, यू हैव द बंडल्स ऑफ प्रोटीन्स दैट आर देयर प्रेजेंट विद इन द लिपिड मॉलिक्यूल्स। व्हाई? अगेन द reason goes back to the functioning part, because this membrane is selectively permeable. That is why you have the protein molecule within the lipid bilayer in order to facilitate the movement of certain ions, molecules, whatever it is. Now fluid, देखो फ्लूइड का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ इस वाली स्टडी से समझ में आएगा। क्या लिखा है? इट बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी हो रहा है, इसीलिए इसको फ्लूइड भी नाम दिया है। केमिस्ट्री में आपने फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है। द मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंसेज विच आर इन द मोशन आर टर्म्ड एज द फ्लूइड्स, दैट इज व्हाई द लिक्विड्स एंड गैसेस आर टर्म्ड एज फ्लूइड्स एंड नॉट द सॉलिड्स, है ना। तो फ्लूइड का मतलब हो गया कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। कैसा मूवमेंट? फ्री एंड लेटरल मूवमेंट। देखो अगर वीडियो को स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या मैंने कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पर लिखी, इसीलिए एडवाइजेबल है कि डू नॉट वॉच द लेक्चर्स व्हाइल स्किपिंग द वीडियोज, अदरवाइज यू विल नॉट गेट थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो इफ यू हैव डाउट यू विल कैरी ऑन योर डाउट एंड दैट यू शुड नॉट डू। ठीक, तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारे मॉडल का मतलब। फ्लूइड और फिर मोज़ेक, ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगेन स्ट्रक्चर से समझ में आएंगी। तो जब हम इतना स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं तो जरा एक बार ब्रीफ में इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना के देख लेते हैं, है ना। डिटेलिंग शायद से नेक्स्ट लेक्चर में पूरी हो पाएंगी, इस लेक्चर में नहीं करूंगी मैं, अदरवाइज काफ़ी लंबा लेक्चर भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक बार उसकी ज़रा ब्रीफिंग देख लो कि लिपिड मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होते हैं। सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना के दिखाऊंगी मैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी पूरी बाइलेयर के डायग्राम के साथ स्टार्ट करेंगे हम। ये कुछ इस तरीके से होता है इस सिंपल सी मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। ये है एक लिपिड का मॉलिक्यूल जिसमें है हेड और ये है टेल। अब इस हेड और टेल की भी प्रॉपर्टीज, ये जो हमारा हेड होता है वो होता है पोलर और इट इज द हाइड्रोफिलिक हेड। टेल हाइड्रोफोबिक होती है। अब देखो फिर से स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो उसकी फंक्शन और इसका लोकेशन अपने आप में समझ में आ जाएगा। हाइड्रोफिलिक हेड है, दैट मीन्स इट इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड बिकॉज इट शुड फेस द एक्वस एनवायरनमेंट। और ये एक्वस एनवायरनमेंट कहाँ पर होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन के पास में, या तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में होगा या फिर अंदर की साइड होगा। अंदर की साइड मतलब जो सैंडविच है वो उसका कोर वाला रीजन नहीं, अंदर की साइड जहाँ पर साइटोसोल होगा या फिर एक्स्ट्रा cellular matrix होगा, because we all know that extracellular matrix as well as the cytosol are the fluid components and it contains the water in the major proportion. That is why this hydrophilic head it faces the outwards or outside. ठीक, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, फोबिक है, दैट मीन्स वाटर रेपेलिंग नेचर होगा, इसीलिए दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द बाइलेयर सैंडविच।
Understood how the lipid molecules are arranged. Lipid molecules comprises of hydrophilic head and hydrophobic tail. Hydrophilic head है इसीलिए वो outside मतलब extracellular matrix और cytosol को फेस करेगा, जबकि हमारी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग नेचर की है, इसीलिए इट फेसेस द कोर ऑफ द बाइलेयर स्ट्रक्चर। अब इसी ये जो एक लिपिड मॉलिक्यूल है इसी को मिलाकर हमारी बनेगी पूरी मेम्ब्रेन और उसके साथ बनेंगे उसके अंदर जाने वाले प्रोटीन जो एक मोज़ैक बनाएंगे और इसी से बनेगा हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब ये कैसे बनेगा, प्रोटीन्स कैसे अरेंज होंगे, कौन सा इंटरेक्शन लगेगा, वो सब कुछ हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटीज आने वाली हैं। सो आई एडवाइज यू टू गो थ्रू योर रेफरेंस बुक्स. इफ यू डू नॉट हैव दैट, जस्ट गिव मी your comments in the comment section so that I can provide you with the notes also, right? We have given you the facility especially in this time जब आपके पास बुक्स को लेना शायद पॉसिबल नहीं होगा या अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही होगी, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स, बट येस ऑब्वियसली you have to give your email ID in the comment section to allow me send you the notes. ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो बहुत सारे मीडियम है उससे आप पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले you have to subscribe the channel if you have not done so far. We will meet in our next lecture. Till then, stay safe. Bye bye. Thank you.